चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा है, साझेदारों के द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पहला बहुमत के आधार पर, तीसरा 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, तीसरा 1/2 सदस्यों के निर्णय पर, अगला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पॉइंट होंगे। इसका जो आंसर होगा ए पॉइंट, यानी ऐच्छिक समापन जो होते हैं तो बहुमत के आधार पे होते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब कोई साझेदार किसी बाह्य दायित्व भुगतान का दायित्व लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाता है। यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज है जो बाद में जुड़ता है, ये बाहरी दायित्व है, तो इस खाता का क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया है, पहला वसूली खाता, रुकर खाता, चादर पूंजी खाता, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब फर्म का विघटन होता है ना, संपत्ति दायित्व का क्या करते हैं, हम संपत्ति को बेचते हैं और दायित्व का भुगतान करते हैं। तो इसके लिए हम एक खाता खोलते हैं, उस खाता का नाम वसूली खाता। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे वसूली खाता हो जाएंगे, इसका ऑप्शन ए पॉइंट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। ऑप्शन मेरा दिया, ए वसूली व्यय, कानूनी व्यय, अगत व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो आंसर होंगे आपका वसूली व्यय हो जाएंगे, ए पॉइंट। यानी फर्म के समापन होने वाले व्यय को हम वसूली व्यय ही कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आ गया है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। हम फर्म क्वेश्चन का भाव समझेंगे। फर्म के जब विघटन होगा तो साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। तो साझेदार का ऋण खाते के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग अलग से खाता खोलते हैं साझेदार का, पार्टनर्स लोन अकाउंट, और बैलेंस बाय बैलेंस BYD लिखते हैं, टू कैश या बैंक से भुगतान कर देते हैं। तो ना ही ये वसूली खाते में जाएंगे, ये ना ही साझेदार के पूंजी खाते में, और ना इनमें से कोई नहीं है। ये जो ऑप्शन उच्चंत खाते दिए हैं, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा आपका, ये उच्चंत खाते में, सस्पेंस अकाउंट में हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन मेरा दिया है, फर्म के विघटन समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। यहाँ मेरा ऑप्शन जो दिया है, पहला डेबिट पक्ष, दूसरा क्रेडिट पक्ष, सी पॉइंट देना ए ना बी, और डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होंगे, संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में, तो डेबिट पक्ष में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वसूली खाता जो खोलते हैं तो सबसे पहले संपत्ति में बैलेंस शीट में दिया रहता है, तो वसूली पक्ष यानी डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, वसूली खाता के डेबिट पक्ष में। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। साझेदारों को, पत्नी को, दोस्तों को, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ आप सोचना पड़ेगा आपको, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है, साझेदारों को, पत्नी को, दोस्तों को, इनमें से कोई नहीं। तो फर्म में तो साझेदार रहते हैं, कौन रहते हैं, साझेदार ना। तो इसका भुगतान भी किसे होंगे, साझेदार को होंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए हम, क्वेश्चन में आ गया है,
फर्म के विघटन पर उल्लिखित संपत्ति का विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है साझेदार के पूंजी खाते में, बी पुनर्वितरण खाते में, सी दिया है वसूली खाते में, डी दिया पुनर्मूल्यांकन खाते में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर जो होगा, तो विक्रय से प्राप्त राशि को कहाँ दिखाएंगे, वसूली खाते में हम दिखाते हैं। संपत्ति को बेचते हैं, उससे प्राप्त राशि को हम बाई साइड दिखाते हैं वसूली खाते के। इसका आंसर हो जाएगा आपका वसूली खाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पर देखिए, समापन व्यय को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। दायित्व दिया ऑप्शन, बी संपत्ति दिया है, डेबिट दिया है, क्रेडिट दिया है। समापन व्यय वसूली खाते के किस पक्ष में लिखते हैं। तो वसूली खाता में तो दो पक्ष होता है, डेबिट तथा क्रेडिट। तो व्यय है, इसे आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट पक्ष में लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये डेबिट पक्ष में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो। ये एग्ज़ाम के दृष्टि काफ़ी मोस्ट भी है ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसको आप लर्न करो, और जिससे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ऋण पत्र पर देय ब्याज है तो लाभ का विनियोजन, ये पॉइंट दिया है। लाभों के विरुद्ध एक प्रभाव, बी पॉइंट दिया है। सिंकिंग फंड में हस्तांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ऋण पत्र पर देय ब्याज क्या होता है। देखिए कोई कंपनी, कोई संस्था ऋण पत्र इश्यू करती है, तो ऋण पत्र इश्यू करती है ना, तो उसके बदले उनको क्या मिलते हैं, उसके बदले आपको ऋण पत्र पर धन मिलते हैं, कैश मिलते हैं। और जो बकाया रहता है ना, तो एक प्रकार का लाभ का विनियोजन का ही एक भाग होता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए पॉइंट। बकाया रहता है तो ये भी प्राप्त करने ही होते हैं, लाभ का विनियोजन एक प्रकार का लाभ का विनियोजन ही होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, ऋण पत्र के निर्गमन से प्राप्त राशि है पूंजीगत प्राप्ति, आगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत एवं आगत प्राप्तियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गमन से प्राप्त राशि पूंजीगत प्राप्ति, आगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, जिसका आंसर जो होगा है डी पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। पूंजीगत आगत प्राप्ति सी पॉइंट दिया है, यहाँ पर ना सी पॉइंट ये दिया है, बी दिया है आगत प्राप्तियाँ, ये दिया है पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो इसका जो आंसर होंगे ना, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ होते हैं। तो चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, यहाँ पे कटौती आप देख पा रहे हैं ना, अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक संपत्ति और कृत्रिम संपत्ति। ऋण पत्र के अंदर कटौती जो है ना, एक बार का फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं, समझे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है अस्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, वास्तविक संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति। तो चारों ऑप्शन में से आपको जो हो जाएगा ना, ये डी पॉइंट हो जाएंगे।